हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फायर प्ले मूवी को। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक एमिली नाम की लड़की को जो एक लुक नाम के लड़के से प्यार करती है। ये दोनों पार्टी में गए होते हैं कि तभी इनका मूड वहाँ पर बन जाता है। फिर ये लोग एक बाथरूम में जाकर वहाँ पर ठकाठक करते हैं। ये दोनों काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सुबह होते ही हम देखते हैं ये अपने फ्लैट पर वापस लौट आते हैं और उसके बाद रेडी होकर ऑफिस के लिए रवाना हो जाते हैं। एमिली इस ऑफिस की सबसे खूबसूरत लड़की होती है। हम देखते हैं कि लुक और एमिली एक दूसरे से ऑफिस के अंदर अनजान रहते हैं क्योंकि इस ऑफिस की एक पॉलिसी होती है कि कोई भी यहाँ पर कर्मचारी काम करने वाला आपस में प्यार नहीं कर सकता। अगर ऐसा उन्हें पता चलता है तो वो लोग इस कंपनी से उन दोनों को निकाल देंगे। इसलिए ये दोनों ऑफिस के अंदर बिल्कुल अनजान बनकर रहते हैं। तभी एमिली आपस में कुछ लोगों से बात करते हुए सुनती है कि लुक का प्रमोशन होने वाला है और यह खुशखबरी चाहकर वह लुक को देती है। लुक बहुत ज़्यादा खुश होता है और एमिली के साथ फिर से कई रातें गुजारता है। हम देखते हैं कि रात के 12 बजे एमिली को एक कॉल आता है जो कैम्बल का होता है। कैम्बल और कोई नहीं बल्कि एमिली के बॉस होते हैं। अब कैम्बल ने एमिली को बुलाया होता है तो वह उससे एक क्लब में मिलता है और वहाँ पर वह उससे बातों में यह बताता है कि अगला प्रमोशन तुम्हारा होने वाला है। यह सुनकर एमिली को थोड़ा बुरा लगता है पर वह अंदर से बहुत खुश होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि लुक का प्रमोशन होने वाला है। बट एग्जैक्टली यही होता है कि वह प्रमोशन इसे मिल जाता है। इस बात से एमिली बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि यह जानती है कि यह बात लुक को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन जब यह लुक को बताती है तो लुक काफ़ी खुश होता है। फिर एमिली और लुक दूसरे दिन फिर से ऑफिस जाते हैं जहां पर हम देखते हैं कि एमिली को एक नया कैबिन मिला होता है और वह काफ़ी ऊंची पोस्ट पर आ चुकी है। अब सभी लोग इसके नीचे काम करते हैं और साथ ही साथ लुक भी इसके नीचे काम करता है। एमिली लुक से वादा करती है कि मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगी कि तुम्हें भी मेरे बराबर का प्रमोशन मिल जाए। हम देखते हैं कि एमिली धीमे धीमे काफ़ी परेशान होने लगती है क्योंकि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। शाम होते ही लुक और एमिली दोनों एक क्लब के अंदर जाते हैं जहां पर लुक एमिली से कह रहा होता है कि तुम अपने बॉस के साथ खुश तो हो। एमिली लुक की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे ऑफिस में जहां पर लुक एमिली को एक रिसर्च कर बता रहा है कि इस कंपनी के शेयर बहुत ही सस्ते मिल रहे हैं और हमें इस कंपनी के शेयर खरीद लेने चाहिए। तभी एमिली उससे कहती है कि तुम्हें इसका एनालिटिक्स चेक करना होगा पर वह ऐसा करने से इनकार कर देता है, जिसके कहने पर एमिली 19 मिलियन के शेयर खरीद लेती है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे वह शेयर धीमे धीमे कम हो रहा है। यह देखकर लुक की हालत बिगड़ जाती है। देखते ही देखते वह शेयर इतना नीचे गिर जाता है कि अब इन दोनों को झटका लगने वाला था। एमिली को जैसे इस बात का पता चलता है कि शेयर काफ़ी गिर गए हैं और उसे 19 बिलियन का लॉस लगा है तो उसके बिल्कुल भी होश हवास में नहीं रहता। उसके होश उड़ जाते हैं। वह सोचती है कि हम इस पैसे को कैसे कवर करेंगे। फिर हम देखते हैं वह लुक के साथ एक पार्टी में जाती है जहां पर वह लुक से कहती है कि तुम्हें भी इस पार्टी में चलना चाहिए। वह लुक के लिए एक बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट के अंदर एक होटल पे बुक करती है। वह लुक के साथ उस होटल को जाने वाली थी पर लुक जाने से इनकार कर देता है, जिस वजह से एमिली को बहुत बुरा लगता है। एमिली वापस रात में घर लौट कर आती है। वह लुक के रखी पास वाली किताब को उठाकर पढ़ने लगती है जिसमें कि वह देखती है कि लुक इस किताब को क्या पढ़ रहा है। वह देखती है कि लुक अपने लाइफ स्टाइल को बिल्कुल बदल रहा है और वह धीमे धीमे उससे दूर जा रहा है। यह बात एमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। दूसरे दिन एक मीटिंग होती है जहां पर वह लुक को फिर से प्रमोशन दिलाने की कोशिश करती है पर बॉस उसे बहुत जोर से डांट देता है और कहता है कि तुम लुक की इतनी तारीफ मत किया करो, वह इस नौकरी के लायक नहीं है। अब फिर से लुक उसके पास लौट कर आता है और उससे कहता है कि मुझे पास एक और डील है। एमिली को फिर से इस बार लॉस लग चुका था। इसके बाद एमिली समझ जाती है कि लुक की बात नहीं मानी है और उसे अपने ही दिमाग से काम करना होगा। वह क्लब के अंदर बैठकर सोच रही होती है कि किस तरह इतने बड़े अमाउंट की रिकवरी करी जाए। उसके पास एक प्लान होता है। वह जल्द से जल्द बहुत सारे शेयर खरीद लेती है और दूसरे दिन हम देखते हैं कि उसका ऑनर मर जाता है जिससे कि उसे फिर से एक नया प्रॉफिट मिला होता है और उस प्रॉफिट की वजह से इसके शेयर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इसके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट आ जाता है। लेकिन अभी इसे इस बारे में पता नहीं होता है। रात में वह जाकर लुक के साथ बैठी होती है और तभी गैम्बल का फ़ोन आता है। गैम्बल उसे कहता
है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम बहुत ही अमीर हो चुकी हो और तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ है। दूसरे दिन एमिली बहुत ही खुशी से जाती है और उसे एक बहुत बड़ा कमीशन मिलता है जो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। यह देखकर अब एमिली की खुशी का ठिकाना नहीं होता है, लेकिन धीमे धीमे लुक उससे दूर हो रहा था। इसलिए वह अपनी टेंशन मिटाने के लिए एक क्लब के अंदर फिर से जाती है जहाँ पर बहुत ही अंधा नाश हो रहा था। इसी वजह से अब वह सोच रही थी कि मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए, लेकिन उसके साथ ऑफिस के कुछ दोस्त होते हैं। वह घर लौट कर आती है और बहुत ज़्यादा नशे में होती है। यह देखकर लुक से रहा नहीं जाता। लुक उसे बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल देता है और उससे कहता है कि तुम्हें अब अपने बॉस के साथ ही सोना चाहिए। यह सुनने के बाद उसका मूड पूरा खराब हो जाता है। वह एमिली सोचती है कि अब मुझे लुक के साथ नहीं रहना है। धीमे धीमे लुक और एमिली के बीच के रिश्ते काफ़ी खराब होते जाते हैं। एमिली लुक से कहती है कि तुम मुझसे जेलस फील कर रहे हो और लुक की यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। वह अपने बॉस से बात करने जाता है और उससे कहता है कि मुझे भी प्रमोशन चाहिए, जहाँ पर वह लुक की बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम इस प्रमोशन के लायक नहीं हो। यह सुनने के बाद लुक समझ गया था कि उसके लिए बॉस के दिल में कोई इज्जत नहीं बची है और वह जल्द से जल्द इस नौकरी को छोड़ने वाला है। फिर हम देखते हैं वह घर पर एमिली से लड़ाई करता है, जिसकी वजह से एमिली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होती है। फिर वह अपने ऑफिस जाती है क्योंकि उसे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम होता है, पर लुक घर पर लौट कर नहीं आता। ऐसे 2 दिन हो जाते हैं। 2 दिन लुक नहीं घर पर लौट कर आता है और तभी एमिली की मॉम का कॉल आता है और वह लुक की और इसकी शादी तय कर देती हैं। अब देखते हैं एमिली जब ऑफिस में एक लेक्चर अटेंड कर रही होती है और एक मीटिंग के बीच में होती है, तभी वहां पर लुक आ जाता है और वह उससे कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, यानी कि उसके बॉस के सामने। इस बात से एमिली बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है। वह अपनी मॉम को कॉल करती है कि लुक पागल सा हो गया है, वह मुझसे शादी नहीं करेगा और मैं भी उससे नहीं करना चाहती। वह उसके माँ के पार्टी में पहुंच जाता है। एमिली वहां पर जाती है। वह लुक को देखकर और ज़्यादा अपसेट हो जाती है। धीमे धीमे कर उन दोनों के बीच बहुत गहरी लड़ाई हो जाती है। फिर वह दोनों अपना सजेशन कराने के लिए फिर से एक बाथरूम में जाते हैं और वहां पर लड़ाई करते करते दोनों के बीच प्यार उबल उठता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के काम पर लग जाते हैं। इस लड़ाई के बीच एक बहुत ही रोमांटिक सीन डाला गया है। जैसे ही एमिली लुक से थोड़ा दूर होती है, वह फिर से बाहर होकर अकेली चली जाती है और अपने प्लॉट पर आकर अफसोस के साथ बैठी होती है। सुबह उठ के वह रेडी होती है और फिर से ऑफिस जाती है, जहां पर वह अपने बॉस से बात करती है और उससे कहती है कि मेरा लुक के साथ कोई रिश्ता नहीं है, वह मेरे पीछे ज़बरदस्ती पड़ा हुआ है। उसका बॉस उसे फिर से नौकरी पर रख लेता है उसी पोस्ट के साथ। उसके बाद एमिली घर को लौट कर आती है और फिर हम देखते हैं वहाँ पर लुक बैठा होता है और वह एमिली से माफ़ी मांग रहा होता है। वह उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तब एमिली उसे हड़का कर कहती है कि तुमने मेरा रेप किया है और मैं तुम्हारे साथ अब ज़िंदगी में नहीं रह सकती। और इसी के साथ यह खूबसूरत स्टोरी एंड होती है।